नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन परिवारों को राशन मिल रहा है उनके घर घर जाकर जो उचित मूल्य दुकान के विक्रेता हैं उनके द्वारा ई-केवाईसी पीओएस मशीन के द्वारा की जा रही है और इसमें सिर्फ बायोमेट्रिक के माध्यम से ही ई-केवाईसी का कार्य किया जाता है। आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी नहीं की जाती है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके मन में होंगे। चलिए उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ई-केवाईसी करने के संबंध में जो आदेश शासन स्तर से जारी हुआ था उस वीडियो की लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। राशन पोर्टल पर यह देखा गया है कि समग्र आईडी किसी और की है और उस पर दर्ज आधार नंबर किसी और का है। तो ये एक सुविधा अभी पीओएस मशीन पर जारी की गई है ई-केवाईसी के दौरान कि यदि पात्र हितग्राही के डाटाबेस में त्रुटिपूर्ण आधार नंबर, अन्य व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज होने पर सही आधार नंबर दर्ज करने की सुविधा भी पीओएस मशीन में उपलब्ध है। त्रुटिपूर्ण आधार नंबर के स्थान पर सही आधार नंबर दर्ज करने की सुविधा एक समय के लिए दी गई है। जी हाँ, यदि किसी की समग्र आईडी में किसी अन्य का आधार कार्ड राशन पोर्टल पर जुड़ा हुआ है तो आप ई-केवाईसी के माध्यम से इसे सही करा सकते हैं। उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता द्वारा घर घर जाकर ई-केवाईसी की जा रही है। तो ई-केवाईसी की कार्रवाई के संबंध में यदि आपके प्रश्न हैं तो उनके उत्तर क्या होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा घर जाकर ई-केवाईसी करने में राशन वितरण प्रभावित होगा। तो इसका समाधान यह है कि सामान्यतः उचित मूल्य दुकान से संलग्न समस्त परिवारों को लगभग 5 दिवस में ही राशन का वितरण हो जाता है। शेष समय में ई-केवाईसी की कार्रवाई की जाना है। दूसरा प्रश्न है कि जिन उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के पास एक से अधिक दुकान है उनको राशन वितरण हेतु अधिक समय लगेगा। तो यहाँ पर समाधान है कि विक्रेता द्वारा संचालित सभी दुकानों पर पात्र परिवारों को राशन वितरण करने के उपरांत ई-केवाईसी की कार्रवाई घर घर जाकर की जाए। तीसरा प्रश्न है कि वृद्ध, बच्चों एवं मजदूरों के ई-केवाईसी नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनके फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं और जो बच्चे 5 साल से छोटी उम्र के हैं उनका अभी आधार में बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो पाता है। और साथ ही जो मजदूर वर्ग हैं उनके द्वारा कार्य करने के दौरान उनके जो फिंगरप्रिंट है वे कम हो जाते हैं, जिसके कारण उनका भी अंगूठा नहीं लग पाता है। ऐसी स्थिति में इसका समाधान यह है कि वृद्ध, बच्चों एवं मजदूरों के आधार केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक अपडेट कराने की कार्रवाई की जाए। उसके उपरांत भी ई-केवाईसी ना होने पर इनके ई-केवाईसी के संबंध में पृथक से निर्देश एवं व्यवस्था की जाएगी। जब तक उनका राशन बंद नहीं किया जाएगा उनका राशन लगातार मिलता रहेगा। चौथा प्रश्न है कि जिन उचित मूल्य दुकानों ग्रामों में नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है उन पर ई-केवाईसी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर उसका समाधान है कि ई-केवाईसी नेट कनेक्टिविटी क्षेत्र में ही की जा सकेगी। पात्र हितग्राहियों को नेट कनेक्टिविटी क्षेत्र में लाकर ई-केवाईसी कराई जाए। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि मृत सदस्य स्थायी रूप से प्रवासियों के ई-केवाईसी नहीं हो पाएंगे। तो इसका समाधान ये बताया गया है कि मृत सदस्य या स्थायी रूप से प्रवासियों को पोर्टल से हटाने की कार्रवाई की जाए। सीधा सा तात्पर्य है कि जो मृत सदस्य हो चुके हैं या जो स्थायी रूप से अपने गांव या शहर छोड़कर जा चुके हैं और जिनका कोई संपर्क सूत्र नहीं है तो ऐसे प्रवासियों को भी पोर्टल से हटाना है। छठवां प्रश्न है कि जिले से अस्थायी रूप से प्रवास पर गए पात्र परिवार सदस्य का ई-केवाईसी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर उसका समाधान लिखा है कि अस्थायी रूप से प्रवास पर गए पात्र हितग्राही उनके निवास के नज़दीक की उचित मूल्य दुकान पर ई-केवाईसी करा सकेंगे। जी हाँ, मान लीजिए कोई अपना गांव या शहर छोड़कर किसी अन्य गांव या शहर में गए हैं और उन्हें यदि ई-केवाईसी कराना है तो वह उस जगह पर जहां पर अभी वर्तमान में निवासरत हैं वहां की नज़दीक की उचित मूल्य दुकान पर चले जाएं और ई-केवाईसी अवश्य करा लें। सातवां प्रश्न है कि जेएसओ लॉगिन से जिन पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी रिजेक्ट किए गए हैं उनके पुनः ई-केवाईसी की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि जो ई-केवाईसी होगी वह उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के द्वारा की जाएगी, परंतु उसका जो सत्यापन है जो उसे अप्रूव किया जाएगा वह जेएसओ लॉगिन से किया जाएगा और वहीं से रिजेक्ट भी किया जा सकता है यदि गलत जानकारी दर्ज की गई है तो।
तो इसका समाधान ये है कि पात्र हितग्राही के समग्र डाटाबेस आधार नंबर में त्रुटि होने के कारण ई-केवाईसी रिजेक्ट किए गए हैं, जिनका संशोधन समग्र डाटाबेस में आधार नंबर में संशोधन के उपरांत पुनः ई-केवाईसी किए जा सकेंगे। सीधी सी बात है कि यदि आपके समग्र डाटाबेस या आधार नंबर में कोई त्रुटि होगी तो जैसे आप उसमें संशोधन कराएंगे उसके बाद अपडेट होने के बाद फिर पुनः ई-केवाईसी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अप्रूव कर लिया जाएगा। मान लीजिए आप पुरुष हैं परंतु आधार में महिला दर्ज है या समग्र में किसी अन्य प्रकार की त्रुटि है तो पहले आप उन्हें अपडेट कराइए, उसके बाद फिर अपनी उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के पास जाकर अपनी सही ई-केवाईसी कराइए। उसके बाद ही फिर जेएसओ लॉगिन से आपकी ई-केवाईसी को अप्रूव कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपने ई-केवाईसी के संबंध में जितने भी प्रश्न थे उनके समाधान देखें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।